नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? सिर्फ़ इन्होंने 1 महीना अफ़र्म किया है, जो चीज़ पिछले 2 सालों से नहीं हो रही थी, वो 1 महीने के अफ़र्मेशन से ही हो गई है और इन्होंने बहुत पॉज़िटिव रह करके अफ़र्म किया था। हेलो शाम्भवी दीदी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ और अपनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करके और ज़्यादा अच्छा फ़ील कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा है और ऐसे लग रहा है, वॉव! कितनी अच्छी बात मैं अभी आप सबको बताने वाली हूँ। मेरे घर के 10,000 रुपए ऐसे फँस गए थे कि मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे हेल्प माँगी थी और मैंने अपने पैसे मेरी फ़ीस के भी पैसे उसी के अंदर थे। मैंने वो सारे के सारे पैसे और अपनी पॉकेट मनी अपने उस फ्रेंड को दे दी और घर पे मैंने नहीं बताया। लेकिन वो मेरे घर के ही पैसे थे और मेरे लिए वो खर्चा बहुत ज़्यादा ज़रूरी था जो कि मुझे फ़ीस के लिए देना था। उसने मुझसे ये कह भी दिया था कि मैं तुम्हें ये पैसे जल्दी वापस कर दूँगा। लेकिन उसने मुझे वो पैसे वापस ही नहीं किए। मैं उसको मैसेज करती रहती तो उसने इरिटेट होकर के मुझे ब्लॉक कर दिया। 2 साल तक मैं परेशान होती रही। अब इस बीच जब मुझे अपनी फ़ीस भी भरनी थी क्योंकि मैं अपने घर पर नहीं बता सकती थी कि मैंने अपने एक फ्रेंड को पैसे दिए हैं, तो मेरे घर के अंदर बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता। इसी वजह से मुझे अपनी 2 फ्रेंड से हेल्प लेनी पड़ी और उन्होंने मेरी पूरी हेल्प भी कर दी। किसी तरह से मेरी फ़ीस तो जमा हो गई, लेकिन मुझे इतना दुःख लग रहा था कि मैंने इस इंसान को हेल्प किया इसकी प्रॉब्लम के टाइम पे। इस इंसान ने मुझे ब्लॉक ही कर दिया, मुझसे बात ही करना बंद कर दिया, अब मैं क्या करूँ? फिर आपका वीडियो आया मेरे सामने, मैंने 1 महीने तक लगातार अफ़र्म किया, उसने मेरे पैसे वापस कर दिए हैं, वो एक बहुत अच्छा इंसान है। बस मैंने इतना ही अफ़र्म किया और मेरे अकाउंट में एक दिन 10,000 रुपए रिफ्लेक्ट हुए। उसके बाद में उसने मुझे कॉल किया और वो बहुत रोया। उसने रो-रो करके मुझसे सॉरी बोला और उसने कहा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुमसे हेल्प माँगी और उसके बाद से लेकर के अब तक मैंने तुम्हें तुम्हारे पूछने पर भी ब्लॉक किया। मैं आज बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे पैसे वापस करता ही करता। क्योंकि एक लड़की के पैसे इस तरीके से रख कर के मैं नहीं भाग सकता हूँ। जिस लड़की ने मेरी इतनी मदद करी मेरे बुरे समय में, मैं उसके पैसे रख कर के नहीं भाग सकता हूँ। तब मैंने उसको बोला तो तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया? तुम्हें पता है मुझे इतना ज़्यादा बुरा फ़ील हुआ, मुझे नेगेटिव भी फ़ील हुआ कि जिस इंसान की मैंने इतनी मदद की, वो मेरे पैसे लेने के बाद कम से कम ठीक से बात तो कर सकता है। उसने हर एक बात के लिए मुझसे सॉरी बोला और ये भी कहा कि मैंने तुम्हें पैसे दे दिए हैं। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर मैं इसके ऊपर से भी तुम्हें और पैसे दे दूँगा। जिससे कि तुम्हें ये पता चल जाए कि मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया, मैं किसी मजबूरी में फँस गया था। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। तब हम दोनों के बीच में फिर से बात होने लगी, लेकिन मैं अब समझ चुकी हूँ कि पैसे से मुझे किसी की भी हेल्प नहीं करनी है, क्योंकि इस चीज़ से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है बाद में हम ही को। और मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, मैं अर्न भी नहीं करती हूँ, मैंने घर से ही पैसे दे दिए थे। फाइनली मेरे सारे पैसे वापस मिल गए हैं और मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच शांभवी दीदी। अफ़र्मेशन का वीडियो मेरे सामने पड़ा और मैंने उसको फ़ॉलो किया और मेरे सामने ये रिज़ल्ट आ गया। ओके। हाँ, ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं कि हम उन्हें पैसे से हेल्प कर देते हैं और फिर वही लोग हमें ऐसे कर देते हैं कि मतलब हमें ही माँगने पड़ रहे हैं अपने पैसे और उसके बाद वो हमें इग्नोर करते हैं। मुझे लगता है ये बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस कर लिया होगा क्योंकि ये बहुत ट्रेंड में तो मुझे लगता है कि ठीक है, आप किसी की भई ऐसे मदद कर सकते हो कि आपके पास इतने पैसे हैं कि अगर उन्होंने वापस नहीं भी किए तो आपका काम चल जाएगा, तब तो ठीक है। अदरवाइज़ आपके पास उतने पैसे नहीं हैं कि आपका काम चल जाएगा इनकी मदद किए बिना, तो भई मत करो पैसे से, शारीरिक रूप से जाके मदद कर दो, हेल्प कर दो, उनको कोई हेल्प की ज़रूरत है, कोई इमोशनल हेल्प की ज़रूरत है, उनको कुछ काम करवाने में आपकी हेल्प की ज़रूरत है, डेफ़िनेटली कर दो। अदरवाइज़ आपके पास में खुद के पास इतने पैसे नहीं हैं कि अगर वो आपकी हेल्प लेकर के कहीं रफू-चफू कर हो गए, तो आप परेशान होते रहो, नेगेटिव होते रहो। अब सोचिए इनकी फ़ीस के पैसे में इनकी पॉकेट मनी भी थी। वो पैसे इन्होंने हेल्प के नाम पर दे दिए। तो यानी कि आपके पास खुद के पास ही पैसे नहीं हैं। तो किसी और के पैसों से, घर के लोगों के पैसों से हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद हेल्प ले रहे हो डियर, ठीक है? आप एक अच्छे इंसान हो, लेकिन अच्छे इंसान होने में और ये गलत हरकत करने में, ये गलत है। हमने भले अच्छी नीयत से किया हो, पर जब तक हम खुद ही अपनी फैमिली के ऊपर आश्रित हैं, हम अपनी फैमिली से ही हेल्प ले रहे हैं, तब हमें ये सब नहीं करना चाहिए। ठीक है? सो बी केयरफुल एवरीवन।
तो इन्होंने सिर्फ 1 महीना अफ़र्म किया, पॉज़िटिव सोचा और सामने वाले ने खुद ही कॉल करके पहले अकाउंट में पैसे डाले, उसके बाद कॉल करके खुद ही सॉरी बोला और जो भी था इन लोगों के बीच में बातचीत क्लियर कर ली कि भई ये हुआ था, जो भी था। अच्छी बात है, आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन बी केयरफुल एवरीवन, क्योंकि मनी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर ये आए दिन देखने में आता है और इस चीज़ को लेके ऑलरेडी इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फैल चुकी है कि हम सबका सबकॉन्शियस कहीं न कहीं प्रोग्राम हो चुका है कि ये कहीं पैसे लेके गायब ना हो जाए, ठीक है? तो पैसे को लेके ऑलरेडी इतनी एनर्जी है ही नेगेटिव वाली, तो तभी करो जब आपके वापस ना मिलने पे भी आप नेगेटिव नहीं होंगे और अगर ऐसा नहीं है देन किसी और प्रकार से भई हेल्प कर दो, मत करो पैसे की हेल्प, ठीक है? और जो ये लड़के-लड़कियाँ पैसे माँग रहे हैं, क्या उनके घर में पेरेंट नहीं है, फैमिली मेंबर नहीं है? क्या और लोग नहीं हैं उनको पैसे देने के लिए? तो किसी का भी इस तरीके से सॉफ्ट टारगेट मत बनो, बी केयरफुल। जितना अपनी तरफ से भई समझदारी से चलेंगे उतना बेटर है। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।